ढाई महीने बचे हैं आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए। किसमें? वुमेन्स हॉकी टीम में नहीं, क्लैट यूजी एग्जाम में। यस, वापस जाके वेरीफाई कर लेना, सच में सिर्फ 2.5 महीने से कम बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। आई नो ऐसे समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे होते हैं कि ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं किया, क्या करना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी, इन 2.5 महीनों में आप चीजें बदल सकते हैं अगर आप स्मार्ट वर्क से काम ले तो। और ये स्मार्ट वर्क बताने के लिए स्वाति तो है ही। Hence, I am here with a video guiding you on last minute tips to ace in legal reasoning. So, let's get started. टिप्स जानने से पहले एक बार बेसिक्स ब्रश अप कर लेते हैं। तो लीगल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपको हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आजकल मिल जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक लीगल एंगल दिया जाता है। जैसे कोई आपको एक्ट दे देंगे, लॉ दे देंगे, सेक्शन या कोई नोटिफिकेशन, इसे एक सिचुएशन में डाला जाता है और उस सिचुएशन से आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉ में महारत हासिल नहीं करनी है। एज पर कंसोर्शियम, अगर आपको लॉ का कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तब भी चलेगा। इस सेक्शन और इस एग्जाम से वो आपके लॉ के नॉलेज को नहीं बल्कि लॉ के इंटरेस्ट को टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को कई सारे स्टूडेंट्स गलत समझ लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं भी की, पढ़ाई नहीं भी की, तब भी चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको इस सेक्शन में एक्चुअल में एस करना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको करंट लॉ इवेंट से भी अवगत रहना पड़ेगा और इन सारे चीजों को सिचुएशन में डाल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप और एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर अब पैसेज बेस्ड में बदलते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके लॉ इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी और एक स्किल मेजरली टेस्ट कर रहे हैं, वो है आपकी रीडिंग स्किल। आपको कितना भी लॉ का नॉलेज हो, लेकिन अगर आपने ये स्किल को इग्नोर कर दिया तो आप शायद क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व ना कर पाए। तो ध्यान रखिए कि अपने पूरे प्रेपरेशन प्रोसीजर में आप ये स्किल को एनहांस करना ना भूलें। इफ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारे लॉ रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स भी मिल जाएं, करंट लीगल अपडेट्स भी मिल जाएं और इन सबके साथ साथ मॉक टेस्ट भी फ्री मिले, तो आप जल्दी से जाके कोर्स चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आप उनमें से हैं जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है अपने आप को, तो आप ये एक्सक्लूसिव लीगल रीजनिंग मॉक टेस्ट भी अपीयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैंने 2 चीजों की बात की, पहला बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरा करंट लीगल अपडेट्स। तो बेसिक कंसेप्ट्स में ये 4 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी अगर मैं अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लास्ट मिनट रिवीजन में आपके ये 4 टॉपिक्स के साथ साथ आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस और फंडामेंटल राइट्स होने ही चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स करंट लीगल अपडेट्स, तो उसके लिए हमारे वीडियोस तो आपको काम आ ही जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स की मैगजीन या लॉ मैगजीन भी आपको काफी मदद कर सकती है। और कौन से टॉपिक को आप बेसिक कंसेप्ट्स में जोड़ना चाहते हैं या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी एनालाइज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये जितना सब कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपको सिर्फ फैक्चुअल लेवल तक करना है, सिर्फ समझने के लिए करना है, डीप नॉलेज लेते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय पहला ही पैसेज लीगल रीजनिंग का काफी कॉम्प्लिकेटेड मिल जाता है और वहीं पर ही आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। आपको पता है एग्जामिनर ये कई बार जानबूझ के करते हैं टू प्ले विथ योर साइकी। डोंट लेट देम डू दैट। अगर पहला कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हुआ, उसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट इजी वाले में मूव करेंगे, वहां के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और फिर इस पैसेज को आके वापस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेपर सॉल्व करते समय आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल भी जज की जा रही है। हेंस अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। जब आप वो पैसेज या पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो पहली बार में आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ जाना चाहिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, उसे आप अंडरलाइन करते चलिए। बहुत से बच्चे ये नहीं समझते हैं कि सही तरीके से और सही समय देकर अगर आप पैसेज अच्छी तरीके से रीड कर ले तो वहीं आपकी बैटल आधी कॉन्कर हो जाती है। बहुत से बच्चे सिर्फ पैसेज को स्किम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वापस पैसेज में जाते हैं और इसी टू एंड फ्रो में उनके आधे से ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। यही काम आपको नहीं करना है। आप और एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिसे कहा जाता है रिवर्स स्ट्रैटेजी। तो बहुत बार कैसा होता है कि कोई पैसेज ही ना समझ में आ रहा हो, उसके प्रिंसिपल्स ही ना समझ में आ रहे हो, तो ऐसे समय में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दैट पैसेज आप उसके क्वेश्चन में एक बार नजर फेर लीजिए। देखिए कि वो पैसेज आपसे एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, उसके बाद इस पैसेज को समझने की कोशिश करिए। आई एम प्रीटी श्योर रिवर्स स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है इन योर एग्जाम। आप अपनी स्मार्टनेस और एक जगह अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने 100% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो हमारा सिलेक्शन तो तय है। ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आपका स्कोर नीचे आ सकता है। जिन क्वेश्चंस के लिए आप 100% श्योर है, पहले वो सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर उनके तरफ बढ़िए जिनके लिए आप 50% श्योर है। उन ऑप्शंस में आप एलिमिनेशन प्रोसीजर लगाइए और फिर सही आंसर टिक करने का ट्राई करिए। जितनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी स्कोर उतना नीचे आएगा और जितना ज्यादा आप नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करेंगे उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो डू नॉट इग्नोर द नेगेटिव मार्किंग। अब ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई, जैसे बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, करंट लीगल अपडेट्स हो गए, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हो गई, ये आप एग्जाम डे में तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। आप ये नहीं देख सकते वहां पे कि मुझे कब रिवर्स स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए, कब कौन से पैसेज को पहले सॉल्व करना चाहिए। ये सब कुछ आपको टेस्ट करना है मॉक टेस्ट देते हुए।
मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के 3 महीना पहले शुरू करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इतना देर नहीं हुआ है, आप अभी भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आप उसका एनालिसिस भी करेंगे। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट आपको फायदा नहीं देंगे। मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी एक अलग टास्क होता है, उसे अच्छी तरीके से कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। उसे आप जाके जरूर देखिए और जितने भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस उसी के अकॉर्डिंग करके देखिए। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन लास्ट मिनट टिप्स फॉर लीगल रीजनिंग। कमेंट सेक्शन में जाके आप बिल्कुल बता सकते हैं कि क्लैट यूजी प्रिपरेशन में आपको और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। वील आंसर ऑल ऑफ इट। और कौन सा वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी जाके वहां पे बेझिझक बता सकते हैं। बट बिफोर लीविंग, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन कीप लर्निंग।